करावल नगर विधानसभा के सोनिया विहार ब्लॉक में कामगार कांग्रेस कमेटी ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में करावल जिले के जिलाध्यक्ष आदेश भारद्वाज के अलावा विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस मौके पर आदेश भारद्वाज ने नसरुद्दीन मंसूरी को जिला प्रवक्ता और संजय वर्मा को जिला उपाध्यक्ष का पद देकर उनका हौसला बढ़ाया। पूरा भरोसा दिलाते हैं कि एक चयन जयप्रकाश अग्रवाल की थी, इसके अलावा कभी काम हुआ है तो मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा सोनिया विहार के आदमी है, वो हमें बताएंगे उसके टाइम पे काम हुआ है। तो कांग्रेस वादा नहीं करती है, काम को करती है। बीजेपी और आम पार्टी केवल वादा करती है, नहीं करती है। वादा किया काम नहीं करना, वादा किया काम नहीं करना। मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस को जिंदा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो पूरी दिल्ली के अंदर एक जिलाध्यक्ष, करावल नगर जिलाध्यक्ष, जिन्होंने आज पहली बार जमीन पर रहने वालों के लिए, जमीन पर मेहनत करने वालों के लिए हमने देखा कांग्रेस के अंदर अगर कोई पद देता था तो सबसे पहले ये पूछा जाता था आप पे कौन से पहिए की गाड़ी है, फिर ये पूछा जाता था आप पर कितना धन है, आपका बंगला कैसा है। मैं आदेश भारद्वाज जी को पूरी के किसी टीम की तरफ से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आदेश भारद्वाज जी ने आज जमीन पर रहने वालों को कांग्रेस में जगह देने का काम किया। मैं आदेश भारद्वाज जी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि करावल नगर के अंदर आने वाले 2024 के अंदर जो भरोसा आदेश भारद्वाज जी ने करावल नगर के जमीन पर रहने वालों के साथ किया है, मैं इस बड़े भरोसे की उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह लाज रखूंगा। कांग्रेस को देख ही रहे हैं, अब के इनको और देख लें। साथियों, कोई परेशानी नहीं है, लोकतंत्र है, कांग्रेस की ठेकेदारी नहीं। ये सब हर उस इंसान को पावर है जो काम करेगा लोकतंत्र की तरह। ठीक है, 60 साल इसको देखा पब्लिक ने बीजेपी को लाई, लेकिन ये तो हमारे सारे खेल को खत्म करने का काम कर रहे हैं, हमारे संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये देश के अंदर मनुस्मृति लाना चाहते हैं। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, इस देश में इस तरह से अब नहीं चलेगा। ये देश में हिंदू और मुसलमान करते हैं, पार्टियों का काम है देश में विकास के लिए लड़ाई लड़ना। ये काम नहीं है कि हम हिंदू हैं हमें वहां बनाना है, हम मुसलमान हैं हमें वहां मस्जिद बनानी है। ये सरकारों के काम नहीं है मंदिर या मस्जिद बनाने, ये तो एक सोशल करते हैं, समाज करता है। सरकार का काम है अच्छा प्रशासन देना। ज्यादा न बोल करके मैं इतना ही कहूंगा। बनाने का मौका दिया और बारी बारी जब आपने मौका दिया तो इसलिए दिया कि उन्होंने अपनी आंखों से इस भारत को बढ़ते हुए देखा। जब भारत आजाद हुआ 1947 में तो भारत दुनिया के सबसे कमजोर और गरीब देशों की श्रेणी में था। भारत में लाखों लोग हर साल भुखमरी से मर जाते थे, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं होता था और सर पे छत नहीं थी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भारत आजाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पहला प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। उनके बारे में आप सब लोग विस्तार से जानते हैं, किस तरह से एक बड़े घराने में उनका जन्म हुआ, किस तरह से उनकी परवरिश हुई। लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले जब संघर्ष का दौर था, उन्होंने वो सारी विलासिता की चीजें त्याग दी। महात्मा गांधी जिनकी बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं, उनसे बड़ा तपस्वी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो उस वक्त बैरिस्टर थे, विदेश से पढ़ के आए थे और जब भारत में आए तो किस तरह से उन्होंने तमाम चीजें छोड़ दी। साथियों को जो है, जो भले छोटे चैनल चला रहे हैं,
लेकिन देश के सच को लोगों के सामने ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बधाई के पात्र है। आज भारतीय जनता पार्टी 9 साल उनको केंद्र में हो गए, एक भी 9 साल के अंदर किसी काम जो उन्होंने किया हो, क्या उस पर वोट मांगती? क्या उन्होंने कहा कि हमने देश के अंदर नोटबंदी की और ये एक अच्छा काम हुआ इसलिए आप हमें वोट देते? नोटबंदी के समय सैकड़ों से ज्यादा लोग बैंकों की लाइनों में लग के उनकी मृत्यु हुई, लेकिन 124 कानून इन्होंने उस 52 दिन के अंदर बदले। आज अंगूठा लगा के पैसे देंगे, कल 2000 देंगे, फिर 1000 देंगे, आज एटीएम से देंगे, आज आधार कार्ड पे देंगे, क्योंकि सरकार के पास कोई विजन नहीं था। सारे स्कूल हमने बनाए और फ्री शिक्षा दी, और फ्री शिक्षा के साथ साथ गर्मी की गर्म वर्दी, सर्दी की गर्मी की ठंडी वर्दी, सर्दी की गर्म वर्दी, जूते जुर्राब, कापी किताब, पेंसिल, और 2008 के बाद तो हमने बच्चों को पौष्टिक आहार भी स्कूलों में देना शुरू किया। लेकिन ये सब हमने फ्री किया। हॉस्पिटल जितने हैं उनमें कोई बिल बुक थोड़ी छपी हुई है। आप जाइए, 10,000 का इलाज हो, 2,000 का इलाज हो, 1 लाख का इलाज हो, जो वहां पे जाता है अपना इलाज करा के आता है। सारे फ्री थे। इस जहांगीरपुरी जैसी, सुल्तानपुरी जैसी, मंगोलपुरी, नंदनगरी जैसी 26 कॉलोनियां दिल्ली के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आज से 50 वर्ष पूर्व बसाई। सबको फ्री प्लॉट दिए। ना वो प्लॉट लेने वाले को पता है कि फ्री दिया, ना देने वाले ने कभी ये कहा कि फ्री दिया। नहीं गिना सकती जिससे ये लगता हो कि सरकार गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए कोई काम कर रही है। सरकार का काम होता है कि लोगों की तरक्की हो, उन्नति हो, ऐसी योजनाएं बनाए, लेकिन ये सरकार कोई ऐसी योजना नहीं बना रही और जिसका खामियाजा देश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैंने आपको बताया कि भुखमरी में जो है, भुखमरी में भारत जो है 2014 में 55वें स्थान पे था, जो आज 9 सालों के बाद 111वें स्थान पे आ गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की क्या गलत नीतियाँ हैं जिनका लोगों को जीवन पे असर पड़ता है, लेकिन लोगों को भ्रमित किया जाता है। दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो जो उनकी नीतियाँ हैं उसमें खासकर जो राशन कार्ड के है, पेंशन को लेकर है, उसको कांग्रेस उजागर नहीं कर पा रही। देखिए, दिल्ली के अंदर 16 लाख राशन कार्ड थे जब शीला दीक्षित जी की सरकार बनी थी 1998 में, और बराबर दिल्ली का स्वरूप बढ़ता रहा और दिल्ली के अंदर राशन कार्डों में रिश्वत चलती थी। लेकिन हमने उस रिश्वतखोरी को ख़त्म किया और दिल्ली के अंदर कानून बनाया जिसको सिटीजन चार्टर एक्ट कहते हैं। ये शीला दीक्षित जी ने बनाया, और ये सिटीजन चार्टर एक्ट का मतलब ये था कि जब कोई व्यक्ति राशन कार्ड के लिए अप्लाई करता है, उसके कागज़ जमा हो जाते हैं, अगर उसका राशन कार्ड 1 महीने के अंदर अंदर बन के नहीं मिलेगा तो जो अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उसके कारण दिल्ली के अंदर 32 लाख राशन कार्ड नए बने और लोगों को सुविधा मिली। पिछले 8-9 साल से एक नया राशन कार्ड नहीं मिल रहा। कोई अपने बच्चे के घर में बच्चे का जन्म हो जाए, उसका नाम नहीं जुड़ता। तो ये क्या वो कारण है कि वो सिटीजन चार्टर एक्ट तो आज भी लागू है, और दिल्ली के अंदर 18 लाख से ज़्यादा लोगों ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है, एक व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं मिलता। कानून तो वही है। अगर हम पर्टिकुलर करावल नगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ के 63,000 लोगों ने अप्लाई कर रखा है और एक भी व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं मिला। आप जिस गली में जाओगे 10-5 घर ऐसे मिल जाएंगे कि जिन्होंने 8-8 साल, 9-9 साल, 6-6 साल से राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन राशन कार्ड मिलता ही नहीं। तो ये जो सरकार की गलतियाँ हैं, हम इनके खिलाफ बोलते हैं, करते हैं, उनको उठाते रहेंगे और लोगों को लिए लड़ते रहेंगे। यही कांग्रेस का काम है। जो सरकार में थे तो लोगों के लिए काम करते थे, आज सरकार से बाहर हैं तो जो लोगों की समस्या है उनको सरकार के सामने उजागर करेंगे। यही विपक्ष का काम है। नहीं, कांग्रेस का जनबल बढ़ रहा है, गिर नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जो कहा उसको किया। बीजेपी ने और आम पार्टी ने केवल झूठ बोला। आप झूठ कितनी बार हमसे बोलोगे? 1 बार, 2 बार, कितनी बार आपने बोलोगे? 9 साल के अंदर दोनों पार्टी में से एक पार्टी का संसद यहाँ पे खड़ा हो जाए, विधायक खड़ा हो जाए कि हमने ये काम किया है। झूठ कितने दिन चलेगा? कितने दिन आप फ्रॉड करोगे? जब हमारी सरकार थी, बदरपुर खादर में स्कूल बन सकता है, बारात घर बन सकता है,
वहाँ पे क्या नाम बस जा सकती। चौहान पट्टी पे बस नहीं थी, किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। किसने दिया है तो बताया उसके अंदर। मीटिंग रखने का मकसद पत्रकार महोदय यही है कि लोगों में जागृति फैलाना और सही तरह से डिसीजन लेने का मौका देना, क्योंकि ये झूठ हमारे सामने आया तो कांग्रेस काम कर रही है सच्चाई को सामने लाने का। और नगर विधानसभा में आप देखते जाइए ये क्या हो रहा है। 4-5 तो सभा यहाँ आपके बीच में यहीं हो चुकी हैं और हर आदमी के मुंह पर अब कांग्रेस है। देखिए इलाके में घूम आपको वाले युवाओं के लिए वो करने वाले हैं जो हम चाहते हैं कि युवा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरियों में जाए, ना कि गलियों में नारे लगाए। हम उन्हें समझाना चाहते हैं कि आपका भविष्य क्या है। आपका भविष्य ये नहीं है कि भगवा रुपट्टा गले में डाला, अर्जी क्या ये लो वो लो, राम के नाम पे उलझाना, इनके नाम पे उलझाना। अरे राम तो सबके हैं, राहुल गांधी के भी है, मेरे भी, वालिया जी के, नसरुद्दीन के, जितने भी हमारे लोग हैं सबके हैं। हम युवाओं को ये कहना चाहते हैं कि आप इन उलझनों ना फंसो और देश की प्रगति के लिए पढ़ो लिखो, देश का भविष्य बनाओ। थैंक यू।